हेलो एवरीवन। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और वीडियो पे, जिसमें कि मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि लोग जनरली बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो 75 साल हो गए हैं, आज तक हमने तरक्की नहीं की है। और हमारे बाजू में जो चाइना है वो 20 साल में उसने तरक्की कर लिया। आज की डेट में वो एक प्रोडक्शन हब माना जाता है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई चेन के तौर पर काम करता है। यूएस को देखिए, यूएस 200 साल में डिस्कवर मतलब अच्छे से मतलब डेवलप हो गया है। देखिए डेवलप होने के पीछे ना कारण क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, जो यूएस की है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती है। ठीक है, वहाँ हर चीज़ सस्ती है। ऑब्वियस बात है, उनका डॉलर ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उनके पास बहुत सारा सोना है। जिसके पास ज़्यादा सोना होता है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे अपनी करेंसी को चला सकता है। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में एक प्रॉब्लम हुई। देखिए मेरे वीडियो को आप ये मत समझिए कि मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हूँ। मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा मानना है डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर शायद हमारे देश में डेमोक्रेसी का बहुत गलत उपयोग किया जा रहा है। अब गलत उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये बड़ी विडंबना है। भाई गांधी जी और हमारे यहाँ के जितने अच्छे नेता थे, चाहे वो नरम दल रहे चाहे गरम दल रहे, वो सब इसी बात में थे कि भाई हमारे देश को आज़ादी मिले, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश किसी का गुलाम बन के ना रहे। मगर आज अगर हम ये चीज़ को नोटिस करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा अभिशाप बन गया है। आज भी हमारे देश को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक शब्द यूज़ करते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं स्कूल में अपने। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। क्या आपको लगता है वाकई यूनिटी इन डाइवर्सिटी है? आप कोई भी स्टेट जाइए, वो स्टेट बोलता है मैं क्या हूँ, मैं तमिल हूँ, दूसरा बोलता है मैं तेलुगु हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं सिंधी हूँ, कोई बोलता मैं पंजाबी हूँ, कोई बोलता मैं हिंदी साइडर हूँ, कोई बोलता मैं यादव हूँ, कोई बोलता गलती कि मैं मलयाली हूँ, कोई बोलता मैं उड़िया हूँ, कोई बोलता मैं बंगाली हूँ। हमारे देश में ना लोग अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने के लिए शर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। आप किसी भी देश में जाइए, क्या वहाँ पे अलग अलग रिलीजन नहीं है? बिल्कुल है। सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो है वो यूके में है, तब भी वो बोलते हैं हुआ वी आर द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वी आर द सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। ये वर्ड यूज़ करते हो लोग। हमारे यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम इंडियन बोलते ही नहीं अपने आप को, हम सिर्फ इंडियन भरते हैं सिर्फ फॉर्म में। जब हमको फॉर्म भरना रहता है ना, इंडियन नेशनलिटी क्या है हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडियन है। हमको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, हम इंडियन है। हमको इंश्योरेंस करवाना है, हम इंडियन है। गैस का कनेक्शन लेना है, इंडियन है। गाड़ी खरीदना है, इंडियन है। पासपोर्ट बनाना है, इंडियन है। फॉरेन ट्रैवल करना है, इंडियन है। तब हमको हमारे इंडिया की याद आती। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है, उनसे भी पूछा जाए तो मतलब मैंने मेरे रिश्तेदारों में देखा है। देखो मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं एक बंगाली दामाद हूँ। अब मेरे यहाँ पे बंगाली लोगों में एक बहुत मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, सब अपनी कास्ट को बहुत मायने करते हैं। मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं तेलुगु हूँ। मगर मैं जब अपने तेलुगु लोगों के बीच में बैठता हूँ ना, तो मैं कभी मतलब अपनी कम्युनिटी, अपनी शादी ब्याह में मैं कभी नहीं बोलता आप तेलुगु हो ना। ज़्यादा घुसता नहीं मैं एकदम क्लियर बात बताता हूँ, मैं ज़्यादा घुसता नहीं। मैंने मेरे यहाँ के इन लॉज को देखा है। अरे आप बंगाली हो तो तुम क्या करोगे भाई? सर पे चढ़ा के बैठा लोगे? तुम ये क्यों नहीं बोलते कि तुम हिंदुस्तानी हो? तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या तुम बंगाली हो ये बोलना ज़रूरी नहीं है, क्या तुम मारवाड़ी हो ये बोलना ज़रूरी नहीं है, क्या ये तुम तेलुगु हो ये बोलना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा मेन मकसद बोलना चाहिए तुमको, क्या तुम हिंदुस्तानी हो? आर यू एन इंडियन? इंडियन बोलने शर्म आती है? सेवाएं तो पूरी लेनी है, रिजर्वेशन लेना है, कंसेशंस लेना है, डेवलपमेंट चाहिए। फिर एक काम क्यों नहीं करते हो आप लोग? जो फ्लाईओवर्स बनाते हो, मेट्रो बनाते हो, सब अपने अपने स्टेट में अपने अपने पैसे से बनाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा क्यों मांगते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा सीधा एक ही बात बोलती है, जो भी विकास होगा पूरे देश के लिए होगा, इंडिया के लिए होगा। फिर आपका नेता जो होता है, लोकल नेता जो होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का, वो ये क्यों बोलता है कि हमने विकास कराया, आपने कुछ नहीं करवाया? पहली बात तो आपको ये बता दूँ, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सब एक है। हमें ना बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमें बोला जाता है कि हम तो एक दूसरे के अगेंस्ट, कोई अगेंस्ट नहीं है। इंटरनली सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आज से नहीं 75 साल से होते आ रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कानून हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमारे यूएस से भी अच्छे कानून है हमारे। कभी आप उठाइए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़िए। हिंदुस्तानियों की आदत है ना, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक नहीं पढ़ेंगे, हिंदुस्तानी पढ़ते हैं कॉस्मोपॉलिटन, फिल्म फेयर, ये सब किताबें पढ़ते हैं। तो जब आप ये सब किताबें पढ़ोगे ना तो आपको कभी ज्ञान नहीं मिलेगा, आप कूड़ मगज दिमाग हो जाओगे। मैं एक चीज़ यूरोप वालों की तारीफ़ करूँगा। यूरोप वालों की एक आदत है, खाना खाने के बाद, डिनर होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, खरीद के लाते कोई भी एक अच्छी सी किताब जो उन्हें पसंद है, उसके 4 पेज पढ़ते हैं और फिर सोते हैं। वो लोग अपना नॉलेज अपडेट करते हैं। हम हिंदुस्तानी अपना नॉलेज अपडेट नहीं कर रहे। सॉरी टू से, हमारे यहाँ कितनी भी आप डिग्री ले लें, कितने भी बड़े कॉलेज से पढ़ ले, आप आईआईटीएन क्यों ना हो जाए। मैं अगर एक आईआईटीएन से भी ये बात पूछूँ ना कि हमारे देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला प्रधानमंत्री कौन था, उनको याद नहीं रहेगा। आज की डेट में कौन है हमारा राष्ट्रपति, उनको नहीं मालूम। आज की डेट में उपराष्ट्रपति कौन है, नहीं मालूम। जिस स्टेट में वो रहते, तुम बोलते हो ना कि तुम वेस्ट बंगाल में रहते हो, तुम तमिलनाडु में रहते हो, तुम कर्नाटका में रहते हो, तुम आंध्र प्रदेश में रहते हो, तुम तेलंगाना में रहते हो, तुम सो एंड सो स्टेट में रहते हो। 29 स्टेट्स है और इतनी सारी यूनियन टेरिटरी। मैं तुमसे पूछता हूँ, अपने स्टेट का तुमको गवर्नर का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। किस बात की फिर क्या बोलते तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो? निकल जाओ हिंदुस्तान से, बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। उस देश में जाओ
जहाँ पे अनपढ़ और गंवारों की ज़रूरत है। हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ का टैलेंट बाहर जाता है, वो इसलिए जाता है। हमारे यहाँ के नेता ना हमको ना लॉलीपॉप खिलाते हैं, हम आपके लिए रोड बना देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपको जॉब्स दिला देंगे। मेरा एक सवाल है, मेरे फादर एक बहुत अच्छा सवाल बोलते हैं, हमेशा एक बहुत अच्छा सवाल बोलते हैं। जनरली ये सब बंदी रहता है, उसके बावजूद भी कैसा होता है कि 72 घंटे पहले जब कैनवासिंग खत्म हो जाती है किसी भी मतलब नेता की जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो रहा है, उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, चोरी चुप के रात को ना मटन, एक पाव मटन और एक पौवा या अद्धा, अद्धा तो नहीं, अद्धा बहुत बड़ी चीज़ होगी, पौवा जो है ये बस्ती में बांटते हैं, वोट खरीदते हैं। अच्छा, पब्लिक भी इतनी शानी है, अपोजिशन वाली पार्टी से भी लेती और रूलिंग पार्टी से भी लेती और दोनों को आश्वासन देती हम तुमको देंगे वोट। मेरा ये कहना है, आप 250 रुपये की चीज़ में अपना ईमान बेच देते हो। इसी कारण तो आपका देश जो है चाइना नहीं बन पा रहा है। चाइना तरक्की क्यों कर रहा है? देखो, हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट जो है वो लोग तानाशाही है, भाई वो लाख गुना हमसे अच्छे हैं, सही में लाख गुना अच्छे हैं। कम से कम उनके देश में एक चीज़ तो बहुत सिंपल सी है, उनके देश में विकास होता है और उनकी पब्लिक जो है ना वो शायद वोट नहीं डालती, बिल्कुल सही करती है। उनकी पब्लिक ना ये जाति पाति धर्म ये सब चीज़ में नहीं फंसती, चुपचाप अपना पैसा कमाती, गवर्नमेंट को टैक्स भरती, अपने घर में जाती, अपनी लाइफ जीती। हमारे अंदर गंदी आदत क्या है, हम हिंदुस्तानी जो है ना जात पात इसमें बटे हुए। जिस दिन हमारे मुंह से इंडियन निकलना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन से हमारे नेता काम करना शुरू कर देंगे। हमारे नेता इसलिए काम नहीं करते, हमारे नेता को मालूम है जात पात की बात करो, अपने तरफ रखो, अपना वोट बैंक बनाओ। तो इससे ना आपको उबरना पड़ेगा। एक एजुकेटेड इंसान की पहचान ये नहीं होती कि वो डिग्री का गट्ठा लेके घूमे। एक एजुकेटेड इंसान की पहचान होती है अपनी डिग्री को स्किल में कन्वर्ट करे और अपने जैसे कई स्किल वाले लोगों को डेवलप करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करे। टैलेंट डजंट नीड एनी सपोर्ट, टैलेंट इटसेल्फ गिव सपोर्ट टू ट्रिलियंस ऑफ पीपल। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेता लोग जो पसंद करते होंगे, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा मेरी बातें, बट कड़वी सच्चाई है बॉस। अगर आपको चाइना जैसा बनना है, यूएस जैसा बनना है, यूरोप जैसा बनना है, धन दौलत चाहिए आपको गरीबी रेखा से उठना है, तो सबसे पहले ना आपको जात पात बिरादरी धर्म वर्ण इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता आप अपने धर्म को मत मानो, बिल्कुल मानो अपने धर्म को, बहुत अच्छे से मानो, मगर धर्म को मानने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को जात पात में बांट कर अपने हार्ट की डोर एक कठपुतली के समान, जो कठपुतली खिलाता है ना, उन नेता के हाथ में मत दो। हिम्मत करो किसी एक पार्टी को वोट ना देने की, कोशिश करो कि अगर वो पार्टी तुम्हें पसंद नहीं आती, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो तुम्हें वो बंदा पसंद नहीं आता है, कोई पार्टी का बंदा सही नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि वो काम नहीं कर सकता, तो एक नोटा का बटन भी होता है, नोटा का बटन दबा के आया करो। नोटा का बटन दबाने तुमको शर्म क्यों आती? तुम एक पक्ष क्यों चुनते हो? तुम निष्पक्ष होकर चुनाव क्यों नहीं करते हो? चुनाव का मतलब होता है निष्पक्ष, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सही तरीके से लोगों को पसंद आता है, जो काम कर सकता है, जिसके ऊपर लोग प्रोबेबिलिटी खेलते हैं, उसके लिए लोग वोट करते हैं, उसकी बटन पे दबा के आते हैं, ना कि एक पाव चिकन और एक छोटा सा पौवा जो है दारू का बॉटल, उसके लिए कोई इलेक्शन करके नहीं आता। तो बात को ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा प्रयास सही लगता है और ऐसा लगता है कि लोगों को हमें समझाना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कृपया करके डेमोक्रेसी को कलंकित ना करें। और सभी नेताओं से भी ये मेरी आग्रह है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, कृपया करके देश को एकत्र करें, विघटन ना करें। इसी के साथ मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा, पढ़े लिखे बने हैं, पढ़े लिखे रहिए, पढ़े लिखे जैसा व्यवहार कीजिए, पढ़े लिखे जैसी सोच कीजिए। अपने आप को अलग अलग धर्म जाति प्रांत या फिर वर्णों में डिवाइड करने के बजाय अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में गर्व कीजिए। जय हिंद।